Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो है दिस इज़ द वीडियो अबाउट द स्टॉक ट्रेडिंग। क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप इंडाइसिस पे तो बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं कि इंडाइसिस में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो जस्ट मेक वन वीडियो ऑन द स्टॉक ट्रेडिंग कि हम अपने स्टॉक्स पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं सो दैट कि अगर इंडाइसिस कुछ नहीं कर रहा है तो वी कैन फॉलो द स्टॉक ट्रेडिंग एंड मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैम्ब्रीला पिवट पॉइंट से, विच इज़ अ वेरी गुड सेटअप फॉर द स्टॉक ट्रेडिंग, आप कैम्ब्रीला पिवट पॉइंट से स्टॉक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद कैसे आपको कैम्ब्रीला पिवट पॉइंट ड्रॉ करने हैं अपने चार्ट पे, ड्रॉ करने के बाद आपको कैसे ट्रेड लेना है। तो आई एम गोना एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड तक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैम्ब्रीला पिवट पॉइंट से आप कैसे स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल लीव इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक सिलेक्शन से। देखो, हम कैम्ब्रीला पिवट पॉइंट से ट्रेडिंग तो कर सकते हैं बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि आज कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने कैम्ब्रीला की पिवट पॉइंट लगाना है, क्योंकि अगर हमारी स्टॉक सिलेक्शन करेक्ट नहीं होगी तो हम ट्रेड प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो कैम्ब्रीला से स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन के दो तरीके हैं। वन विच यू कैन सेलेक्ट वन डे बिफोर, पहला तरीका है कि आप एक दिन पहले कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है जिसमें आप लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं कैम्ब्रीला ट्रेडिंग से। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक दिन पहले कैम्ब्रीला ट्रेडिंग से आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट यू हैव टू गो, यू हैव टू जस्ट गो टू गूगल एंड जस्ट टाइप नैरो कैम्ब्रीला stocks for tomorrow. So once you type narrow कैम्ब्रीला stock for tomorrow, आपको एक लिंक मिलेगा कॉपी टुमारो नैरो कैम्ब्रीला स्टॉक्स। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के लिंक को क्लिक करोगे, इट विल शो यू ऑल द स्टॉक्स विच हैव अ नैरो कैम्ब्रीला। What I mean by narrow कैम्ब्रीला, why we are selecting this stock, I'll just explain in 1 minute. नैरो कैम्ब्रीला मीन वो स्टॉक जिन्होंने एक दिन पहले कोई मूवमेंट नहीं दिया है, विच वॉज अ रेंज बाउंड स्टॉक्स। तो वो जो रेंज बाउंड स्टॉक्स होते हैं उनका अगले दिन कैम्ब्रीला जो होता है वो नैरो होता है। इसका मतलब ये स्टॉक्स आज एक मूवमेंट दे सकते हैं, देयर इज अ चांसेस ऑफ दैट स्टॉक टू गिव मूवमेंट टुडे। सो आज इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रीला हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो नैरो कैम्ब्रीला द स्टॉक जिन्होंने कल कोई मूवमेंट नहीं दिया और आज मूवमेंट देने के चांसेस है, तो इसलिए दिस इज अ स्टॉक वी कैन सेलेक्ट फॉर टुमारो फॉर द वन। यू कैन चेक वन डे बिफोर, आप 3 बजे के बाद वन डे बिफोर भी टेक कर सकते हो, सुबह 8 बजे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टॉक जो आज आप कैम्ब्रीला ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम कौन से सेलेक्ट करें। तो व्हाट आई फॉलो इज, आई जनरली फॉलो विद वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम से उसे सॉर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और जो स्टॉक में हाई वॉल्यूम होती है आई जनरली सेलेक्ट दैट स्टॉक्स, एंड प्लस आई सेलेक्ट द स्टॉक विच इज हैव सम प्राइस, बिकॉज अगर वॉल्यूम नहीं होगी तो लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो स्टॉक मेरे लिए किसी काम का नहीं है। और सेकेंड आई सेलेक्ट द स्टॉक विच हैव सम प्राइस। ये 73 रुपीज़ वाले स्टॉक्स, ये छोटे स्टॉक्स आई जनरली अवॉइड, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मुझे आई थिंक प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो आई जनरली सेलेक्ट द स्टॉक विच इज़ अबव 400 प्राइस अंडर। जैसे मुझे आज अगर सेलेक्ट करना होगा तो आई विल सेलेक्ट हिंडाल्को, आई विल सेलेक्ट दिस डाबर, आई विल सेलेक्ट SCL टेक्नोलॉजी। इसकी मैं एक काम भी कर सकती हूँ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, जब वीडियो लाइव करने के बाद डेली आई विल अर्लियर आई यूज टू शेयर कैम्ब्रीला स्टॉक फॉर टुमारो, तो आई विल स्टार्ट दैट इनिशिएटिव अगेन इन माय टेलीग्राम चैनल। मैं डेली शाम को आपके लिए कैम्ब्रीला स्टॉक शेयर कर दिया करूंगी कि दिस आर द स्टॉक विच कैन यूज फॉर द कैम्ब्रीला टुमारो। ये तो हो गया एक तरीका एक दिन पहले। दूसरा एक तरीका होता है, दिस आर द स्कैनर, दिस स्कैनर्स गिव्स अस अ ब्रेकआउट स्टॉक। मतलब अगर लाइव मार्केट में कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, रेंज बाउंड स्टॉक होता है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ऊपर ऐसे जो ट्रेड होते हैं, मतलब स्टॉक्स होते हैं, तो ये स्कैनर वो मुझे स्टॉक्स देता है। तो अगर आप लाइव मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट द स्टॉक फ्रॉम दिस स्कैनर। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो यू कैन सेलेक्ट द स्टॉक्स। जो ब्रेकडाउन में आपको जो वो स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने रेंज को नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो आप शॉर्ट साइड एंट्री के लिए वो स्टॉक ढूंढ सकते हो। और ब्रेकआउट में आपको वो स्टॉक मिलेंगे जिन्होंने रेंज को पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है,
तो उससे आप पॉजिटिव लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए स्टॉक ढूंढ सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये स्कैनर यूज़ कर रहे हो तो यू शुड हैव द पेड वर्जन ऑफ चार्टिंग, क्योंकि अगर आप चार्टिंग का फ्री वर्जन यूज़ करोगे तो आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे वो लेट मिलेंगे, तो हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो अगर आप पेड वर्जन चार्टिंग का यूज़ करते हो तो देन यू कैन यूज़ दिस स्कैनर टू सेलेक्ट द स्टॉक्स इन द लाइव मार्केट फॉर कैमरिला, बट जनरली नैरो कैमरिला stocks work better. So once you are done with the stock, once you have made the list of the stocks, so what you have to do, you have to open a chart. ठीक है, to open a chart, to put the Camarilla stocks on the chart, to put the Camarilla pivot point on the chart, what you have to do, go on the chart and type pivot points. Once you point pivot points, you will get this indicator called pivot point standard. Just add this indicator on your chart. So once you enter this indicator on the chart, I generally made few changes in this indicator setting. I'll tell you what changes I make. So here, once you select the indicator, you have to select the Camarilla pivot point, because we are gonna trade with the Camarilla pivot point. We are not because it's have a old type of pivot point, traditional Fibonacci. So you will select the Camarilla pivot point. Okay, and I generally trade with, I don't need S1, S2, R1, R2 and P. I don't need this support and resistance to trade in Camarilla pivot point. I avoid it. I don't use P, I don't use S1, I don't use S2, I don't use R1 and I don't use R2. तो इन पांचों को I will deselect it. मैं इनको deselect कर दूंगी क्योंकि इसकी मुझे अपने Camarilla pivot point की setting में कोई requirement नहीं है. Okay. Done. तो you have to just type select Camarilla. ठीक है, pivot point time frame should be auto. ठीक है, number of pivot back is 15 and you have to deselect P, S1, S2, R1, R2. You have to deselect it. Once you press OK, तो आपका जो Camarilla pivot point का setup है that is ready. Your Camarilla pivot point setup is ready. Now it's ready. How to take a trade with this? What you have to do, like suppose I have selected Dabur, या मैंने SCL Technology select किया है. What I will do, I will open SCL Technology on this chart. Okay, I will open SCL Technology on this chart because as you can see that SCL Technology was totally in the range bound. That's why it will have a narrow Camarilla today. क्योंकि आज ये कल इस रेंज बाउंड था तो आज ये नैरो कैमरिला है, तो देयर इज अ चांसेस टू गेट अ मूवमेंट. अब आपने स्टॉक खोल लिया, अब आपको ट्रेड कैसे लेना है. आई विल टेल यू द फ्यू रूल्स विच आई फॉलो टू टेक अ ट्रेड विद कैमरिला. फर्स्ट, whenever I take a trade with Camarilla pivot point in stocks, I follow 3-minute time frame, not a 5-minute time frame. I follow 3-minute time frame. ठीक है. Now I'm just hiding the candles and I will let you know which kind of trade you can take in the Camarilla. ठीक है. Now you can see that on the chart there are few resistance R5, R4, R3 and few support S3, S4, S5. So now how to take a trade with this support and resistance in the case of stocks. First I'll tell you in the range of if you are taking a trade from R3 to S3, what kind of trade you can take. In R3 and S3 we only take a reversal trade. In R3 or S3 zone, in these two zones we only take a reversal trade. We don't take a breakout trade. Please एक पेपर पेन ले लेना, सारे पॉइंट्स लिख लेना. R3 और S3 जोन के बीच में आई ओनली टेक अ रिवर्सल ट्रेड, नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेड. मीन्स कि आई ओनली टेक अ ट्रेड फ्रॉम R3 से अगर रिवर्सल होता है फॉर S3 और S3 से अगर रिवर्सल होता है फॉर R3. तो आई ओनली टेक अ रिवर्सल ट्रेड, नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेड. अगर R3 ब्रेकआउट होगा, मतलब R3 को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं R4 के लिए ट्रेड नहीं लूंगी. मैं ओनली रिवर्सल ट्रेड लूंगी. जब भी मार्केट प्राइस R3 से रिवर्सल लेके एक रिट्रेसमेंट लेके पुल बैक देगा, तब मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगी S3 के लिए. और प्राइस जब भी S3 को टच करके इससे एक पुल बैक लेगा, तब मैं एक ट्रेड लूंगी R3 के लिए. अगर S3 को एक ब्रेकआउट देगा तो S4 के लिए आई एम नॉट गोना टेक अ ट्रेड. ओके, तो R3 और S3 के जोन के बीच में आई विल ओनली टेक अ रिवर्सल ट्रेड. लाइक हाउ, सपोज द प्राइस वेंट अबव, R3 से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ा सस्टेन किया, फिर वापस आया और इसने R3 को ब्रेकआउट दे दिया. मतलब एक 3 मिनट की कैंडल R3 के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई और
एक कैंडल क्लोज होने के बाद आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन। तो एक कैंडल R3 के नीचे क्लोज हो गई 3 मिनट की, और द नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रीच कर दिया, तो इट्स मीन आई विल गोना टेक अ ट्रेड, एंड आई विल टेक अ ट्रेड, उसका मेरा टारगेट होगा S3। तो आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ S3, जिसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होगा विथ दैट विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल। जो हाई ऑफ दिस कैंडल, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो यू कैन कीप इट द हाई ऑफ दिस कैंडल। अगर आप एक सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड दिस R3 to R4 इन द जोन। इसका एक 50% मतलब आप इसका जो 50% है इसका मिड पॉइंट ऑफ दिस इज 12,1283, तो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस 1283। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब मार्केट R3 से ऊपर जाए रिवर्सल ले, एक 3 मिनट की कैंडल R3 के नीचे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर दे, यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ S3। इस केस में यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस द मिड पॉइंट ऑफ R4 to R3। जितने पॉइंट का इनके बीच में गैप है उसका आप मिड पॉइंट निकाल लेना, उस मिड पॉइंट का यू कैन कीप एट द स्टॉप लॉस। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो यू कैन कीप द हाई ऑफ दिस ब्रेकआउट कैंडल। अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो हाई ऑफ दिस ब्रेकआउट कैंडल। अगर आप एक सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो यू कैन कीप इट अ 50% ऑफ R3 to R4 दैट यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस। ठीक है, सेम। और सपोज द मार्केट वेंट अप, टचेज R3 को टच किया, फिर एक रिवर्सल ले लिया और एक 3 मिनट के कैंडल ने एक रिवर्सल लेके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे भी हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ S3। इस केस में भी आपका स्टॉप लॉस जो होगा दैट विल बी द 50% ऑफ R3 to R4। इसका जो R3 और R4 का 50% विल बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, सेम विद द S3। जब भी मार्केट S3 से एक रिवर्सल लेगी या एक पुल बैक लेगी और उसके बाद कोई 3 मिनट की कैंडल S3 के ऊपर क्लोजिंग देगी, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रीच करेगी, तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ R3। सेम, यू कैन कीप द 50% ऑफ S3 to S4 एज योर स्टॉप लॉस। तो नाउ यू कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि R3 से S3 के बीच में वी विल ओनली टेक अ रिवर्सल ट्रेड, नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेड। हम सिर्फ रिवर्सल के ट्रेड लेंगे इन R3 to S3 to R3 के बीच में। Now between R3 to R4 जोन इज नो ट्रेड जोन, इसको हम कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं। तो इसके बीच में अगर मार्केट होगी तो देर इज नो ट्रेड। अगर R3 से R4 के बीच में कोई मार्केट है तो देर इज नो ट्रेड, और अगर S3 से S4 के बीच में मार्केट है तो देर इज नो ट्रेड, बिकॉज दिस टू जोन्स आर कंसोलिडेशन जोन। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वी वॉन्ट टेक अ ट्रेड अंटिल द मार्केट इज प्राइस इज बिटवीन R4 to R3 एंड टॉप प्राइस इज बिटवीन S4 to S3। So the next trade we can take with the Cambrelli's R4 breakout, कि अगर कोई 3 मिनट की कैंडल R4 को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है और उसका हाई नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रीच कर देती है, तो हेयर यू कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ R5। और सेम वे इसमें आपका स्टॉप लॉस, अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो लो ऑफ दिस कैंडल, बट अगर आप एक अच्छा सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो यू कैन कीप द 50% ऑफ R4 एंड R3, मतलब इसका जो 50% है दैट कैन कीप योर स्टॉप लॉस। ओके, सेम वे डाउन साइड S4 ब्रेकडाउन, कि अगर कोई कैंडल 3 मिनट के कैंडल S4 के नीचे क्लोजिंग दे जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर जाती है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ S5। इसी केस में सेम वे आपका जो स्टॉप लॉस होगा यू कैन कीप द हाई ऑफ दिस कैंडल और द 50% ऑफ S3 to S4 एज योर सेफ स्टॉप लॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैम्ब्रेला से आप स्टॉक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द करेक्ट वे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो जस्ट आस्क मी ऑन द टेलीग्राम चैनल और आस्क मी ऑन द व्हाट्सअप या कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई टू help you out in your doubts. So thank you so much guys for watching this video. I hope you have you will learn this. I hope you like this video and you find this video useful. Thank you so much guys. Bye bye.